जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 121वें जन्म दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और एक निबंध आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसका कि विषय है नवीन भारत के निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज का भारत नवीन, आधुनिक भारत, जो कि न सिर्फ सक्षम है कि विश्व की एक छठी एक छठी जनसंख्या का पालन पोषण कर सके, बल्कि बढ़ते समय के साथ साथ विश्व जगत में अपनी स्थिति और महत्वता और अग्रसर कर सके। पर क्या यह भारत, यह नवीन आधुनिक भारत आज, जो कि किसी पहाड़ की चट्टान की तरह दृढ़ या मजबूत नजर आता है, क्या वह हमेशा से ऐसा था? नहीं, यह भारत ताश के बिखरे पत्तों के समान था, जिसे कभी भी कोई भी रौंद देता था। बाहर से मुट्ठी भर आक्रमणकारी आते और सारे भारत को गुलाम बनाकर उसके शासक बन जाते। भारत की इस लचल राजनीतिक व्यवस्था का कारण था हिंदू धर्म और उसकी बनाई वर्ण व्यवस्था, एक ऐसी असामाजिक व्यवस्था जो कि समाज के चंद लोगों को भारत की अधिकांश जनता पर मनचाहे अत्याचार करने को छोड़ देती। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को ही हुआ और आज भी हम आज भी हम यही देखते हैं कि राजनीति हो या शिक्षा, इसी व्यवस्था के चलते बौद्धिक संस्थानों में ब्राह्मणों की मात्रा सबसे अधिक है। दूसरे क्षत्रिय, अर्थात वह जिन्हें वर्ण व्यवस्था से यह अधिकार मिला कि वह शस्त्र धारण करके किसी को भी लूटें, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़कर। आज भी हम देखते हैं कि फौज, पुलिस और भूस्वामियों में इन्हीं की मात्रा सबसे ज्यादा है। वर्ण व्यवस्था में अत्यधिक लाभ पाने वाला वर्ण व्यवस्था में अत्यधिक लाभ पाने वाला समाज का वह तीसरा हिस्सा है बणिई का, जिसे व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी व्यापार जगत में इन्हीं की मात्रा सबसे अधिक है। समाज के बाकी दो टुकड़े बचे, एक तो वर्ण व्यवस्था में सबसे बुरे और दूस हालात में और सबसे ज्यादा संख्या में शूद्र, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था की वह कितनी ही घिनौनी सोच रही, जिसके तहत समाज के उस हिस्से को जिसकी की संख्या सबसे अधिक रही, उसे तुच्छ, नीचा और अपमानित समझा गया। अर्थात वह जिस पर सारे समाज की व्यवस्था टिकी रही, उन्हें धर्मानुसार हिंदू धर्म में सबसे गंदा, बुरा और घिनौना नाम दिया गया। और न सिर्फ नाम ही बुरा दिया गया, बल्कि अधिकार भी निम्न दिए गए। और वह अधिकार अधिकार से ज्यादा हिंदू धर्म के आदेश थे कि शूद्र सबकी सेवा सबको सेवा अर्थात लेबर दे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उनकी मेहनत से अपने मंदिर, महल और हवेलियां खड़ी करे। शूद्रों को आज हम ओबीसी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से बाहर भारतीय समाज और दो टुकड़ों में बंटता है। एक अछूत, जिन्हें कि आज दलित या एससी शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है, और आदिवासी, जिन्हें कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। दलित वह है जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा से लड़ता रहा, क्योंकि इस धर्म ने न सिर्फ उसे सामाजिक व्यवस्था से बाहर ही रखा, बल्कि सबसे ज्यादा अत्याचार भी उन्हीं पर किए। आप आज भी भारत के किसी महानगर, शहर या गांवों में चले जाइए, तो आप पाएंगे कि दलितों के मकान शहरों में सबसे छोटे, एक कोने में बाहर या फैक्ट्रियों के पास पास हैं, जिससे कि सस्ती लेबर मिल सके, या गांव में भी एक कोने में धकेले मिलेंगे, एक कोने में धकेले हुए। शायद दलितों की स्थिति इस देश में कई हजारों सालों से ऐसी ही बनी हुई है। शेड्यूल ट्राइब भारत के आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई तब से जारी है जब से भारत में वह विदेशी आए जो कि बाद में हिंदू कहलाए। हालांकि
हिंदू धर्म की कुछ संस्थाएं जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हनुमान सेना आदि, जहां एक तरफ अपने शासित राज्यों में हिंदू धर्म से दूसरे दूसरे धर्मों में परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। हालांकि ऐसे कानून गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की पूरी पूरी आज़ादी देता है, और वह भी बिना किसी शर्त या कारण के। और दूसरी तरफ यह संस्थाएं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। आदिवासियों का एक महानायक महाभारत में मिलता है, जिसे कि भारत में सभी जानते हैं। इस आदिवासी महानायक को पहले तो नीचा कहकर हिंदूवादी व्यवस्था के तहत धनुष विद्या से सिखाने से एक ब्राह्मण ने मना कर दिया, और जब उसने सीख ली तो इस डर से कि यह तो बहुत अच्छी सीख गया है, तो कहीं अब यह ब्राह्मण का शिक्षक वाला स्थान न ले ले, एक ब्राह्मण शिक्षक ने उस बेचारे सीधे-साधे आदिवासी की सरलता का पूरा फायदा उठाकर कपट से उसका अंगूठा ही उस फीस के रूप में मांग लिया, जिसकी कि उसने शिक्षा उसे दी ही नहीं थी। आज इन्हीं हिंदुओं की शाखाएं उसी आदिवासी महानायक एकलव्य के समाज का अंगूठा काटने के लिए उसे हिंदू धर्म में परिवर्तित करने पर आमदा है। ताश के बिखरे पत्तों के समान हिंदू धर्म से जो भारत जन्म लेता है, वह अपने मूर्ख, जड़, ऊल-जलूल और विनाशकारी सिद्धांत वर्ण व्यवस्था, जिसका कि विभत्स रूप जाति व्यवस्था में हम देखते हैं, वह भारत इतना क्षीण, कमजोर और निर्बल हो जाता है, जिसे कि तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। और एक सदी के बाद दूसरी सदी आती गई, और ना तो हिंदू धर्म और ना ही उसकी वर्ण व्यवस्था इसे बचा पाई। हिंदू धर्म के वेद पुरुष के रूप में भगवान रूपी समाज की संज्ञा देते हैं, या कहिए कि उसका निर्माण करते हैं। जरा सोचिए कि शरीर के कुछ अंगों को छोड़कर ज्यादातर अंगों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए और कुछ को काट कर फेंक दिया जाए, तो शरीर की क्या हालत होगी। यही हालत भारत की भी रही। पर 20वीं सदी की शुरुआत में बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी सड़े गले शरीर रूपी देश की थोड़ी मरहम पट्टी कर दी, जिससे कि हिंदू ब्राह्मणों का वेदों में पैदा किया गया पुरुष रूपी भगवान अब न सिर्फ ठीक ठाक चल ही रहा है, बल्कि अपने घावों के भर जाने से मजबूत भी हो रहा है। आज का नवीन भारत, आधुनिक भारत, वेदों से उत्पन्न हुए सड़े गले पुरुष से बाहर आकर एक नव्यन रूप ले रहा है। यह रूप महान बौद्ध सम्राट धर्म अशोक के उस राज्य चिन्ह का रूप है, जो कि चारों दिशाओं में 4 सिंगों से हमारी न सिर्फ रक्षा कर रहा है, बल्कि सिंह की भांति आज मजबूत भी हो गया है और ललकार भी रहा है। इस नए सिंह रूपी भारत के जन्मदाता हैं बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पर प्रश्न यह उठता है कि कहाँ है यह नवीन भारत? ये नवीन भारत है बाबा साहेब के उस संविधान में, जहाँ हिंदू धर्म की इस वर्ण व्यवस्था को खत्म किया गया है और इससे उत्पन्न हुए घावों को भरने के लिए आरक्षण रूपी मरहम दी गई है। समानता के अधिकार दिए गए हैं और असमानता को असमानता से खत्म कर दिया गया है। बाबा साहेब के विचारों और उनके संविधान से निर्मित हो रहा नवीन भारत वहां से मजबूत बनता है, जहां जहां उनके उपायों को प्रयोग में लाया गया है। इन उपायों की वजह से भारतीय समाज एक साथ आकर उस भारत रूपी रथ के पहियों को एक साथ खींच रहा है, जिस रथ को खींचने का अधिकार पहले चंद लोगों का था, और वे बेशक उस रथ को खींच लेते, पर न ही तो वे उस रथ को कभी बचा पाए थे और न ही खुद को बुद्धिमान और भगवान के दिमाग से पैदा हुआ बतलाकर कभी अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करके उस रथ को मोटर कार जैसा स्वचालित ही बना पाए थे। हालांकि उस रथ को बनाना किसी शूद्र या अछूत के हिस्से ही आया होगा, और फिर गंगाजल छिड़क कर उस रथ को समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा छूने लायक बनाया गया होगा। जरा सोचिए कि जो समाज देश रूपी उस रथ को छूना भी नहीं चाहता, वह क्या उस रथ अर्थात देश को चलाता या चलाएगा या चला सकता है? और ताज्जुब है कि गंगा जल से आज तक वह रथ
कोई स्वचालित मोटर कार में क्यों नहीं बदल पाया? पर इस रथ को स्वचालित बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों और उनके संविधान ने, जो आज यह रथ किसी फरारी कार की तरह दौड़ने या किसी जंबो जेट की तरह आसमान में उड़ने को तैयार है। पर किसी घाव को कितनी ही मरम दें, अगर उस पर प्रहार किया जाएगा तो वह कैसे भरेगा? भारत पर यह प्रहार है हिंदू धर्म की वर्ण और उसकी जाति व्यवस्था का ज्यों का त्यों बना रहना। और अगर यह ऐसे ही बना रहा तो शायद कोई मरहम इस पर असर नहीं कर पाएगी और यह नवीन भारत, जिसे कि अभी गर्भ में ही कहा जा सकता है और जिसके बीजदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इस भारत की भ्रूण हत्या करने की कोशिश निरंतर की जा रही है। संविधान में दी आरक्षण की व्यवस्था को अभी तक ठीक से लागू तक भी नहीं किया गया है। भूमि, उद्योग, न्यायपालिका और सुरक्षा बलों से ओबीसी, एससी और एसटीज को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा गया है। शहरों का निर्माण किया जाता है तो इन वर्णों से सबसे ज़्यादा मेहनत कराई जाती है और ना ही तो पूरा मेहनताना ही मिलता है और न ही इन शहरों में बराबर की हिस्सेदारी। यही हाल देश की दूसरी व्यवस्थाओं का है। यहाँ तक कि जब इस वर्ग की ज़रूरत ज यहाँ तक कि जब इस वर्ग की ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो इन्हें बोझ समझकर तुरंत फेंक दिया जाता है। तब ना ही तो वे हिंदू ही नज़र आते हैं और ना ही भारतीय, अर्थात उनके संवैधानिक अधिकारों को क्षीण व खत्म कर दिया जाता है। अर्थात कि भारत में चंद लोगों द्वारा संविधान का खुल्लम-खुल्ला हनन किया जा रहा है। जैसे कि शहरों में पहले कच्ची झुग्गियों को बसने दिया जाता है क्योंकि वहाँ किसी बढ़िया का मॉल बनना होता है। फिर मॉल बनने पर झुग्गियों को हटाकर मॉल से इतनी दूर बसा दिया जाता है कि युवा वर्ग रोज वहाँ से मॉल में काम करने आ सके। झुग्गियों की जगह पार्क या नए भवनों का निर्माण किया जाता है क्योंकि वहाँ जो इनमें सुबह-सुबह सैर को आएंगे या रहेंगे वह भारतीय हैं और जिन्होंने इन पार्कों और भवनों का निर्माण किया है वह भारतीय नहीं। आज यदि इस नए भारत को गर्भ से जीवित बाहर निकालना है तो हमें जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों और उनके संविधान को सूक्ष्मता से लागू करके देश और लोगों की आदत बनाई जाए और जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के घातक वायरस रूपी कीटाणु को जड़ से खत्म करके भारत को बचाया जाए। और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बताया उपाय, बौद्ध धर्म का पथ ही वह मार्ग है, वह दवाई है जिससे कि हम इस नवीन भारत को बचा सकते हैं। चूंकि यह मार्ग है एक नई सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम का, जहां समाज की भिन्न इकाइयां एक होकर भारत रूपी रथ को धकेलने की बजाय यह सोचती है कि इसे जंबो जेट कैसे बनाया जाए। और जैसे कि विश्व के दूसरे देशों जैसे कि जापान, चीन आदि सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विश्व में शांति और सौहार्द बनाने के लिए अहिंसा और भाईचारे के जिस सिद्धांत को अपनाया गया है, यह सिद्धांत 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के दिए गए हैं और यह बौद्ध धर्म की ही शिक्षा है, जो कि बाद में आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत बनी कि हर चीज के पीछे कोई भौतिक कारण है। आज इस सिद्धांत का परिणाम है कि इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, जो कि 2500 सालों पहले बुद्ध के दिए गए हैं। पश्चिमों के देशों का जब भारत आदि पूर्व के देशों से संबंध स्थापित हुआ तो बौद्ध धर्म को भी उन्होंने पढ़ा और बौद्ध के विचारों को अपने विचारों के साथ मिलाकर वहां के समाज में उसका प्रचार किया, जिससे कि सामाजिक चेतना और क्रांति आई। पश्चिम के एक लेखक बेंथम के कानूनी विचारों को आप पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने बौद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांतों को अपनी थ्योरी का आधार बनाया और बौद्ध के सिद्धांतों को प्रचारित किया। बेंथम द्वारा दिए गए यह सिद्धांत पश्चिम के कानूनों के सिद्धांत बने और यही सिद्धांत भारत में ब्रिटिशों द्वारा कॉमन लॉ के जरिए वापिस आए। यह बाबा साहेब की शिक्षा और दूरदर्शिता ही है जो कि भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना हुई है। वह धर्म जिसे अपनाकर चंड अशोक
धम अशोक कहलाया और विश्व के महान सम्राटों में जाना गया। वह महान इसलिए नहीं है क्योंकि उसने दुनिया के बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया, बल्कि इसलिए वह महान बना क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा और उसके पालन से वह लोगों के बीच सराहनीय व प्रशंसनीय बना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस भारत के सम्राट महान धम अशोक समान ही हैं और अगर उनके सिद्धांतों और संविधान को अपनाया जाएगा तो भारत और मजबूत और दृढ़ बनेगा। पर अक्सर यह देखा जाता है कि लाखों में ही कोई उनकी किताबों को, उनके लेखों को पढ़ता है और न ही तो कोई उनके लेखों को सस्ते में उपलब्ध कराता है। इसलिए ज़रूरत है कि रोज़ 1 घंटा निकाल कर उनके लेखों को पढ़ा जाए। अगर ऐसा होगा तो आप और अच्छे से उनके सिद्धांतों को समाज की भलाई में लगा पाएँगे और यह ही शायद वह चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ लिख छोड़ा है। आज ज़रूरत है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से इस नव भारत को बुद्धिमान भारत बनाने की। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।